आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन रोम में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और टर्की के राष्ट्रपति समेत कई वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने रोम पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी अलग से बातचीत की और भारत फ्रांस के बीच संबंधों को नई ऊंचाई देने को लेकर दोनों वर्ल्ड लीडर्स में चर्चा हुई। We had two formal meetings. One was with the President of France, His Excellency Mr. Emmanuel Macron. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी रोम में वेटिकन सिटी पहुंचे। कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएट्रो पारोलिन से मिले। पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पोप को चांदी की कैंडल स्टिक गिफ्ट की, तो वहीं पोप ने भी प्रधानमंत्री को कई उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन, गरीबी हटाने और दुनिया को बेहतर बनाने के भारत के प्रयासों के बारे में पोप को बताया। तो पोप फ्रांसिस ने कोरोना संक्रमण के दौरान दूसरे देशों की मदद करने के लिए भारत की प्रशंसा की। वेटिकन सिटी में 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके लिए अमित शाह ने कांग्रेस राज में उत्तराखंड से जुड़े बहुत पहले के अपने एक दौरे का किस्सा भी सुनाया। मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। अमित शाह ने कहा कि देवभूमि की रचना करने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ के गरीबों का कल्याण होगा। ये कहने के साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज भी किया। कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाता है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहा थे कोई हिसाब किताब नहीं। गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में शांति कुंज स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय भी गए। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद हरिहर आश्रम कनखल गए और वहां संतों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आर्यन खान को मिली जमानत और जेल से रिहाई पर बिना नाम लिए सियासत की। उन्होंने आर्यन की जमानत पर दलित और मुस्लिम कार्ड चला। जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा है, उसकी बेल की हियरिंग भी होती है और बेल भी हो जाती है। आज महाराष्ट्र के जेलों में दलित और मुसलमान हाईएस्ट आदिवासी अंडर ट्राइब्स हैं। कौन पूछेगा इनको, कौन निकालेगा इन लोगों को? ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। 27 दिन बाद आज वो आर्थर रोड जेल से रिहा हुए। अपने बेटे को जेल से लेने के लिए एक्टर शाहरुख खान खुद आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। आर्यन की रिहाई के बाद शाहरुख खान के फैंस ने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा में कांग्रेस पर सियासी हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। ममता ने यह भी कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन फैसले नहीं लेने के कारण उसका अंजाम सारा देश भुगत रहा है और कांग्रेस के रवैये के कारण प्रधानमंत्री और मजबूत होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर लगाए गए ममता बनर्जी के इन आरोपों का समर्थन किया और कांग्रेस बीजेपी को एक ही पार्टी कहा। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 1 और बीएसपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में शामिल बीएसपी विधायकों में असलम रायनी भिनगा श्रावस्ती से, असलम अली धौलाना हापुड़ से, मुस्तफा सिद्दीकी प्रतापपुर प्रयागराज से, हाकिम लाल बिंद हंडिया प्रयागराज से, हरगोविंद भार्गव सिधौली सीतापुर से और सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से बीएसपी विधायक थे।
इसके अलावा सीतापुर सदर से बीजेपी विधायक रहे राकेश राठौर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। बीजेपी ने जवाब में कहा है कि इन विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं होगा। फ्यूज बल्ब की झालर से इकट्ठा करके आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। हार सुनिश्चित दिख रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में T20 विश्व कप क्रिकेट मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में आगरा से गिरफ्तार कश्मीरी छात्रों की रिहाई में दखल देने की मांग की गई है। प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है। मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। इस तरह डंडे के बलबूते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है। आगरा के RBS कॉलेज के बिजपुरी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार तीनों कश्मीरी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी पर हमला करना सबसे निंदनीय है। लोग कुछ भी बोले, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें एग्जैक्टली पता है हम लोगों को क्या करना है इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए और इंडियन क्रिकेट टीम को आगे जाते हुए अगले कुछ सालों में। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार के बाद भारत का दूसरा मुकाबला कल न्यूजीलैंड से होगा। वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए कल टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसी स्थिति होगी। कोहली ने कल होने वाले अहम मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या को फिट बताया। साथ ही टीम इंडिया की तैयारी के बारे में भी चर्चा की। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीतने के लिए, उसमें अच्छा करने के लिए आपको उस दिन पे अपना बेस्ट करना है, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.